अनाया, अनाया, अनाया बेटा दरवाजा खोलो। बहुत बुरे हैं आप लोग। अरे बेटा खोलो। नहीं खोलूंगी मैं, जाए आप लोग। अरे भाई बेटा जो तुम कह रही हो वही हम करेंगे, दरवाजा तो खोलो एक दफा। पहले वादा करें। अनाया, अनाया दरवाजा खोलिए। पापा मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। बेटा मैं कह रही हूँ ना, जो तुम कहोगी वही होगा, दरवाजा खोल दो। अरे बेटा बस बस बस, ऐसे मत रो, ऐसे नहीं करते बेटा। मैंने सिर्फ एक बात कही थी, जो तुम कहोगी वही होगा। शाहनवाज तुम जाके अरहम को देखो, मैं इससे बात कर लेती हूँ। जी। बस बेटा बस कर दो, जो तुम कहोगी वही होगा, परेशान मत हो। अच्छा बस रोना बंद करो, शाबाश रोना बंद कर दो, चलो। बात सुने, हाँ क्या है? असद ने पैसे भेजे। शुक्र है भाई, बूढ़े बाप का ख्याल आया उसे। कितने पैसे भेजे? पूरे 2 लाख। चलो अच्छी बात है, 2-2 लाख करके भेजेगा तो मेरी दुकान का कर्ज उतर जाएगा। ला दो मुझे, कहाँ है पैसे? वैसे अगर आपको पैसों की इतनी ही जरूरत है तो आप अपने उस चहेती सिला से क्यों नहीं मांग लेते? कि मांगे तो थे एक बार तुम्हारे सामने। दोबारा बात करें ना, फिर से मांग ले। देखिए वो तो शादी करके अपने घर चली जाएगी, सारे खर्चे हमें उठाने पड़ेंगे। भाई हम कहाँ से लाएं? कैसी बातें कर रही हो? अभी इतने बड़े सदमे से गुजरी है, असद ने उसे तलाक दी है। अब इस हालत में मैं कैसे पैसे मांगू उससे? तो फिर कैसे पूरा करेंगे सब? कहाँ से लाएंगे? कर्ज लेंगे और उस कर्ज को उतारेगा हमारा बेटा। तो क्या अब उसी के पैसे से उसकी शादी करेंगे हम? तो फिर हम क्यों करें शादी? जाएं आप और जाके उससे बात करें। तो देखो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पैसे मांगू उससे। अरे यही तो सही मौका है। और फिर सोचे ना, अगर उसने पैसे दे दिए तो एक साथ कितने सारे पैसे हमारे हाथ लगेंगे, हमारे तो दिन फिर जाएंगे ना। अरे अम्मा, आए आए। बस बस ठीक है। वो मैंने बताना था कि लड़के की बहन का फोन आया है। वो कह रहे हैं कि अगले इतवार को वो बारात लेकर आएंगे और चंद लोग ही होंगे। देखो बेटा, हमें उस बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ, इससे कोई और हद हो ही नहीं सकती। बस तुम जरा खर्चा दिल खोल के करना, कहीं सिला को ऐसा ना लगे कि उसे इस घर से धक्का दिया जा रहा है। बेटा इंतजाम भरपूर होना चाहिए। ठीक है अम्मा, जैसा आप कहती हैं वैसे ही होगा। शुक्रिया बेटा। सुन ले आपने अपनी अम्मा की फरमाइश। अब तो बात कर सकते हैं ना। ठहर जो, सोचने दो मुझे। सोचते ही रहेंगे, कर लें जाके बात। अर्शद साहब आपके पास जितने भी अच्छे और बेहतरीन सेट्स हैं ना, वो लेकर आप आ जाएं। हमारे पास असल में ऑर्डर देने का टाइम नहीं है, हमें फौरन चाहिए, तो हम उसी में से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। मेरी अभी बात हुई है उनकी दादी से। मैंने उनको बता दिया है कि इस इतवार को हम आएंगे निकाह के लिए। पहले तो सिर्फ बातें ही कर रहे थे, अब सब कुछ हो रहा है तो पता चल रहा है। अनाया को समझाया है मैंने। अच्छा, कैसी है वो? समझाया तो है, बहुत रो रही थी। मैं भी उससे बात करूंगी,
पर मुझे अरहम की तरफ से बहुत परेशानी है। बहुत बदतमीजी कर रहा है। शहनवाज ने उसे इतनी कॉल्स की हैं, पर मजाले जो एक भी उठा ले। मुझे भी अरहम की तरफ से बहुत फिक्र है। बस अल्लाह करे कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए, कोई मुसीबत ना खड़ी हो। क्यों डरा रही हो? तुम्हारी वजह से तो मैं हौसला किए बैठी हूँ। अच्छा सबीन, डोंट वरी, बस मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पढ़ी लिखी लड़की है, समझदार लगती है, संभाल लेगी। अच्छा बाजार नहीं जाना? अभी इतने सारे काम रहते हैं। चलो लेट्स गो, आ जाओ। हाँ भी जाओ ना। प्लीज फोन उठाओ। हेलो असद, क्या मसला तुम्हारा? क्यों बार बार कॉल्स करी हो मुझे? असद प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मोहब्बत में एक बार तो बात सुन ही सकते हैं ना। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती होती तो जरूर सुनता। मेरी बात सुनी ही नहीं, या शायद तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। मेरा कसूर क्या है असद? अच्छा, तो अब तुम्हारा कसूर नहीं है, इसका मतलब है घर वाले झूठ बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं झूठ, इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, वो भी झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तुम अब्बू को झूठा कह रही हो? मैं किसी को झूठा नहीं कह रही, मैं तुम्हें सिर्फ सच बयान कर रही हूँ। अब पीछे रह क्या गया बताने को सिला? तुम अब मेरी बीवी नहीं हो, तुमने धोखा दिया है मुझे। अच्छा ही हुआ जो ये रिश्ता खत्म हो गया। पता नहीं तुम मुझे कब से धोखा दे रही होगी। असल मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही, तुम प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। बंद करो ये बकवास। वो रिश्ता जो रहा नहीं, वो मोहब्बत जो छूटी थी, वो एतमाद जो तोड़ दिया गया। रिश्ता हमारा खत्म हो चुका है। दोबारा तुम्हारी मुझे कॉल ना आए। असद 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 प्लीज। सिला, मुझे तुमसे एक बात करनी है। अब हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं। तुम्हें तो मेरे हालात पता ही हैं, पहले भी बताया है। मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं कोई खर्चा कर सकूं। अब तुमने जो कुछ इस घर और घर वालों के साथ किया है, मुझे ज़ेब नहीं देता कि इस घर की इज्जत बचाने के लिए कोई तमाशा बनाओ। अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें इज्जत से रुखसत करना जरूरी है। मुझे लगता है कि इस शादी के लिए मुझे कर्जा लेना पड़ेगा। क्या चाहते हो? अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं जो इस शादी में काम आ जाए और मैं अपनी इज्जत बचा लूं। मेरे पास जो कुछ भी ना चाचू आप ले ले। मेरे पास जितने भी पैसे ना मैं आपको दे दूंगी, और उन पैसों से बचा लीजिए अपनी इज्जत।